नमस्कार, वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं इस रूट वर्ड की सीरीज में या वर्ड पावर मैडिजी नामक बुक की सीरीज में। आज का टॉपिक है वर्ड्स अबाउट पर्सन्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ड्स अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पर्सन्स। आज हम कुछ महत्वपूर्ण पर्सन्स के बारे में वर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं और ये वो वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में। और आपको पता है कि ये जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं इस वर्ड पावर मैडिजी की सीरीज के जो वर्ड्स हैं उसमें जो हमारा प्रोसेस है वो है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं। यानी हम पढ़ते हैं हमारे इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, इसके पीछे प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है और इसके पीछे का सफिक्स क्या लगा हुआ है। तो बच्चों, पहला वर्ड आपका है एग्नोस्टिक। अब देखिए यहां पर एक रूट है नॉस्ट। नॉस्ट का मतलब होता है नो, जानना, और आ मीन्स होता है नॉट, मीनिंग हो जाता है वन हु नॉट नो अबाउट गॉड। वह इंसान जो भगवान के बारे में नहीं जानता है, भगवान के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता है, वो एग्नोस्टिक कहलाता है। देखिए एक थीस्ट होता है, इसमें एक रूट आपका थियो है और थियो का मतलब गॉड होता है, तो थियो से थी ले लिया गया, इसका मतलब गॉड हो जाता है और इष्ट हो जाता है पर्सन, तो मीनिंग हो जाता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। जो इंसान भगवान में भरोसा करता है वो थीस्ट कहलाता है। इसे हम बोलते हैं आस्तिक। और थीस्ट का अपोजिट हो जाता है अथीस्ट। बच्चों याद रखिएगा, आ लगाने से ये प्रीफिक्स बन जाती है जिसका मतलब होता है नॉट, तो मीनिंग हो जाता है अ पर्सन हु नॉट बिलीव्स इन गॉड। इन वह इंसान जो भगवान में भरोसा नहीं करता है वो अथीस्ट कहलाता है। और तीसरा होता है एग्नोस्टिक, जो कहता है मुझे नहीं पता भगवान है कि नहीं, यानी ऐसे से करते हैं। वन हु सेज यस देयर इज गॉड, थीस्ट है। वन हु सेज नो देयर इज नो गॉड, अथीस्ट है। और वन हु सेज आई डोंट नो वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, वो एग्नोस्टिक है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है एम्बीडेक्स्ट्रस। कैसे याद करोगे? एम्बी का मतलब होता है बोथ और डेक्स्ट्रस मतलब होता है राइट हैंड। यानी वह इंसान जिसके दोनों हाथ राइट हैंड्स हों या दोनों हाथों का प्रयोग इक्वली कर लेता हो, तो इसका मीनिंग होता है वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली। जो दोनों हाथों का प्रयोग समानता पूर्वक कर लेता है वो एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाता है। याद कैसे करोगे? एम्बी बोथ और डेक्स्ट्रस राइट हैंड। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका अनार्किस्ट है। तो देखिए यहां पर एक रूट है, देखिए कैसे बनाया गया। एक रूट है आपकी है आर्की। आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट। एन लगा दिया गया तो नॉट हो जाता है, यानी जो सरकार के खिलाफ जाता है, या कह सकते हैं वन हु गोज अगेंस्ट गवर्नमेंट। जो सरकार के खिलाफ जाता है, सरकार के नियमों का उल्लंघन करता है, वो अराजकतावादी कहलाता है, अनार्किस्ट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है अपोस्टेट। बच्चों अपोस्टेट होता है
वन हु चेंजेस फेथ या रिलीजन, वह इंसान जो अपना भरोसा या अपना धर्म बदल लेता है, अपोस्टेट कहलाता है। लर्न करने के लिए लिंक बना लो, अपोज बना लो, अपोज जो अपने धर्म को अपोज करता है, अपोस्टेट कहलाता है। अगला है आर्बिट्रेटर, का मतलब होता है जज, न्यायाधीश कहलाता है। बच्चों आर्बिट्रेटर बनाया कैसे गया? एक वर्ब होती है आर्बिट्रेट, मतलब होता है टू जज करना, किसी चीज को तय करना, डिसाइड करना या डिसाइड करना। और आर्बिट्रेट से आर्बिट्रेटर बना दिया जाता है कि वन हु जज, वन हु डिसाइड, जो तय करता है वो जज कहलाता है। अगला है बोहेमियन, ये होता है अनकन्वेंशनल इन स्टाइल, वो इंसान जो अपने स्टाइल में अनकन्वेंशनल है, मतलब बच्चों अनकन्वेंशनल बनाया गया, कन्वेंशनल से कन्वेंशनल परंपरागत होता है, अन लगा दिया गया, जो परंपराओं के खिलाफ करता है वो बोहेमियन कहलाता है। जैसे आज अगर होली है तो हम आप होली मना रहे, लेकिन कोई इंसान अगर दिवाली मनाता है तो वो बोहेमियन कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है, अगला वर्ड आपका है कैकोग्राफिस्ट। देखिए कैको का मतलब बैड होता है, ग्राफी मीन्स राइट होता है, तो ये हो जाता है अ पर्सन हु मेक्स बैड हैंड राइटिंग। वह इंसान जो बुरी हैंड राइटिंग बनाता है कैकोग्राफिस्ट कहलाता है। अगला है, और कैकोग्राफिस्ट का अपोजिट हो जाता है कैलीग्राफिस्ट, वन हु मैक्स ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। इसका मतलब होता है मैक्स ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, जो खूबसूरत राइटिंग लिखता है कैलीग्राफिस्ट कहलाता है। बनाया कैसे गया बच्चों? कैली ब्यूटीफुल होता है, ग्राफी मींस राइटिंग। अगला वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड आपका है कैनिबल। बच्चों कैनिबल का मतलब होता है वन हु ईट्स ह्यूमन मीट, वह इंसान जो इंसानों का मांस खाता है, या वह जानवर जो इंसानों का मांस खाता है, कैनिबल कहलाता है, नरभक्षी कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट है कार्निवोरस, तो इसका मतलब हो जाता है वन हु ईट्स मीट, जो मांस खाता है वो कार्निवोरस कहलाता है। देखिए बनाया कैसे का, कार्नी मीट होता है और वोरो ईट होता है। ऐसे ही होता है हर्बीवोरस, वन हु ईट्स प्लांट, इंसेक्टिवोरस, वन हु ईट्स इंसेक्ट, जर्मीवोरस, वन हु ईट्स जर्म्स, ऐसे वर्ड्स बनते हैं। और अगला है शॉवनिस्ट। शॉवनिस्ट होता है वन हु ब्लाइंडली devoted, one who blindly devotes his country, वह इंसान जो अपने देश के लिए अंधा प्यार करता है, आंख मूंद के भरोसा करता है, शॉवनिस्ट कहलाता है। बच्चों शॉवनिस्ट वर्ड बनाया गया, एक मार्क शॉविन नामक जेंटलमैन थे इंग्लैंड में, जो अपने देश से बहुत प्यार करते थे, वहां की आर्मी में थे, तो उनके नाम से वर्ड बना दिया गया शॉवनिस्ट। अगला है कोनाइजर। बच्चों कोनाइजर का मतलब होता है एक्सपर्ट या लवर या जज, और होता किसका है? ऑफ फूड और आर्ट। इसके मीनिंग होते हैं एक्सपर्ट ऑफ फूड या एक्सपर्ट ऑफ आर्ट, लवर ऑफ फूड या लवर ऑफ आर्ट, जज ऑफ फूड या जज ऑफ आर्ट, कला प्रेमी, भोजन प्रेमी कोनाइजर कहलाता है। और बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉन्वल्सेंट। कॉन्वल्सेंट का मतलब होता है वन हु रिकवर्स
आफ्टर इलनेस। जो इंसान अपनी बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ लेता है वो कॉन्वलसेंट कहलाता है। आइए रिवीजन कर लेते हैं। एग्नोस्टिक, वन हु नॉट नोज अबाउट गॉड, जो भगवान के बारे में नहीं जानता है। एम्बिडेक्स्ट्रस, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली, दोनों हाथों का प्रयोग समानता से कर सकता है। अनार्किस्ट, गोज अगेंस्ट गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ जाता है। अपोस्टेट, चेंजेस फेथ, जो अपना घर बदल लेता है। आर्बिट्रेटर, जज, बोहेमियन, अनकन्वेंशनल, परंपराओं के खिलाफ। कैकोग्राफिस्ट, मैक्स बैड हैंड राइटिंग। कैनिबल, इट्स ह्यूमन फ्रीड्स ह्यूमन फ्लेश। कार्निवोरस, इट्स मीट। शॉवनिस्ट, सपोर्ट्स वंस कंट्री ब्लाइंडली। कॉनाइजर, एक्सपर्ट ऑफ फूड। और कन्वर्सेंट्स होता है रिकवर्स आफ्टर इलनेस। चलिए कुछ और नए वर्ड्स करते हैं इसी टॉपिक के। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत पूछी जाती हैं वर्ड्स। चलिए तो आइए कुछ और नए वर्ड्स। और अगला वर्ड आपका है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन। साइनोस्योर, डेमागॉग, dilettante, effeminate, effeminate, गवर्नमेंट, गॉर्मेट, हैंडपैक्ट, हेडोनिस्ट, हर्बीवोरस, हाइब्रो, हाइपोकोन्ड्रियाक, हाइपोकोन्ड्रियाक। इम्पोस्टर, चलिए आइए। प्रोसेस अपना वही है, रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो पहला वर्ड आपका है कॉस्मोपॉलिटन। तो यहाँ पर बच्चों रूट है कॉस्मोस, जिसका मतलब होता है वर्ड, और पॉलिटन होता है लवर। तो मीनिंग हो जाता है अ लवर ऑफ वर्ड्स। अ लवर ऑफ वर्ड, दुनिया से प्यार करने वाला इंसान, विश्व प्रेमी, कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है।
अगला है साइनोस्यूर। इसका मतलब होता है अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जो इंसान आकर्षण का केंद्र होता है साइनोस्यूर कहलाता है। डेमागॉग, डेमा मीन्स पीपल होता है, एगॉग मीन्स लीडर होता है, तो मीनिंग हो जाता है अ लीडर ऑफ पीपल। लोगों का नेता डेमागॉग कहलाता है। और डेमागॉग से बन जाता है डेमागोगरी, जिसका मतलब हो जाता है लीडरशिप, यानी वर्ड बन जाता है डेमागोगरी, जिसका मतलब होता है लीडरशिप। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है डिलेटेंटे। मतलब होता है वन हु वर्क्स फॉर डिलाइट। जो इंसान सिर्फ आनंद के लिए काम करता है। बच्चों बनाया कैसे क्या, यहाँ पर एक रूट है डिलटेयर, डिलाइट होता है, आनंद होता है, इसे हम कह सकते हैं डैवलर, वन हु वर्क्स फॉर डिलाइट, डैवलर कहलाता है। और बच्चा एक और चीज सिखाते, डिलटेंटे का प्लूरल जो होता है वो होता है डिलटेंटी। ये वर्ड एग्जाम में बहुत आता है, ये प्लूरल बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है इफिमिनेट। तो बच्चों फेमिना इज द रूट ऑफ विमेन होता है, तो ये हो जाता है वन हु बिहेव्स लाइक ए वुमेन। जो औरत जैसा व्यवहार करता है इफिमिनेट कहलाता है। और अगला है गॉरमेंट। बच्चों गौर का मतलब होता है फूड, और मैन मीन्स मैन, यानी वह इंसान जो फूड का आदमी हो, फूड पसंद करता हो, यानी कह सकते हैं अ लवर ऑफ गुड फूड। यानी जो इंसान अच्छा भोजन पसंद करता है वो कहलाता है गॉरमेंट। और देखिए यहाँ पर भी एक गौर आया हुआ फूड होता है, मेट विच हो जाता है जज, ये हो जाता है अ जज ऑफ फूड। जो भोजन का जज होता है इसे गवर्नमेंट कह सकते हैं, या एक हमने वर्ड ऊपर पढ़ाया था आपको, कॉनाइजर कह सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है हैंड पैक्ट। तो हैंड पैक्ट का मतलब होता है अ हस्बैंड रूल्ड बाय वाइफ। पत्नी के द्वारा अनुशासित पति जोरू का गुलाम कहलाता है हैंड पैक्ट। देखिए लर्न कैसे करोगे, कहानी बना लो। हैंड माने होता है मुर्गी या मुर्गा बना लो, पैक यानी जो पत्नी के सामने मुर्गा बनता हो वो पति हैंड पैक्ट कहलाता है, जोरू का गुलाम कहलाता है। अगला है हेडोनिस्ट। बच्चों हेडोनिस्ट प्लेजर होता है, इस्ट हो जाता पर्सन, ये हो जाता अ पर्सन हु वर्क्स फॉर प्लेजर। वह इंसान जो आनंद के लिए काम करता है, खुशी के लिए काम करता है, आनंदजीवी कहलाता है, हेडोनिस्ट कहलाता है। अगला है हर्बीवोरस। अभी पढ़ाया था, वोरस ईट होता है, हर्बी प्लांट होता है, तो ये हो जाता है वन हु ईट्स प्लांट्स। जो वनस्पति खाता है हर्बीवोरस कहलाता है। अगला है हाइब्रो। हाइब्रिस ऊंचा होता है, ब्रोमिस हेड, यानी जो समझता है उसका हेड समाज में ऊंचा है, इसे कह सकते हैं वन हु रिगार्ड्स सुपीरियर इन कल्चर। जो इंसान कल्चर में अपने आप को श्रेष्ठ मानता है उसे हाइब्रो कहते हैं, या इसका एक और मीनिंग होता है बच्चों स्नॉब कह सकते हैं, स्नॉब। अगला है हाइपोकोंड्रियाक। तो देखिए हाइपोकोंड्रियाक हो जाता है वन हु इज एनेक्सियस अबाउट हेल्थ। जो इंसान स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित रहता है, कैसे बनाएगा,
हाइपो मीन्स अंडर कोंडिया मीन्स हेल्थ, अंडर द एंजाइटी ऑफ हेल्थ, जो स्वास्थ्य की चिंता में रहता है, हाइपोकोंड्रिया कहलाता है। और अगला इम्पोस्टर है, तो बच्चों इम्पोज मतलब होता है किसी पर थोपना, तो इम्पोस्टर हो जाता है वन हु pretends to be somebody else। वह इंसान जो कुछ और होने का ढोंग करता है, ढोंगी कहलाता है, इम्पोस्टर कहलाता है। आइए रिवीजन करते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, लवर ऑफ वर्ड। साइनोश्योर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। डेमागॉग, लीडर ऑफ पीपुल, लोगों का नेता। डिलेटेंटे, वर्क फॉर डिलाइट, आनंद के लिए काम करता है। इफेमिनेट, बिहेव्स लाइक वुमेन, औरतों जैसा व्यवहार करने वाला। गवर्नमेंट, लवर ऑफ गुड फूड। गवर्नमेंट, जज ऑफ फूड। हैंडपैक्ड, हस्बैंड रूल्ड बाय वाइफ। हेडोनिस्ट, पर्सन हु वर्क फॉर प्लेजर। हर्बीवोरस, प्लांट ईटर। हाइब्रो, स्नॉब, ये सुपीरियर इन कल्चर। हाइपोकोंड्रियाक, एनेक्सियस अबाउट हेल्थ, और इम्पोस्टर हो जाता है प्रिटेंड समबडी एल्स। आइए कुछ और वर्ड्स, सम अदर वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड नोट करें। अगला है इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल, अगला है इनविंसिबल। इनविंसिबल, अगला है इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल, नेक्स्ट है लिबर्टाइन। नेक्स्ट है नैमसेक। अगला है नार्सिसिस्ट। नेक्स्ट है न्यूमिस्मैटिस्ट। अगला है ओमनिवोरस। अगला है पॉलीग्लॉट। अगला है फ्लैंडरर। फ्लैंडरर, अगला है पॉस्थुमस। और अगला है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन, चलिए पहले इतना पढ़ लेते हैं बच्चों। पहला वर्ड है इनडिफैटिगेबल। देखिए यहाँ पर एक रूट है फटीग। फटीग होता है थकना। प्रोसेस देखिए अपना वही करिएगा, एटमोलॉजी, रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। फटीग में थकना होता है, टायर होना होता है। इन लगा दिया मतलब होता है नॉट, तो ये हो जाता है वन हु डज नॉट टायर इजली।
जो आसानी से थकता नहीं है, इनडिफैटिगेबल कहलाता है। और इसका अपोजिट हो जाता है बच्चों फैटिगेबल। ऐसे देखिए वर्ड है विंसिबल, जिसको जीता जा सके, एल लगा दिया गया, मतलब होता है वन हु कांट बी डिफीटेड, जिसको हराया ना जा सके, इनविंसिबल कहलाता है, अजय कहलाता है। और अपोजिट हो जाएगा विंसिबल, जिसको हराया जा सके। ऐसे होता है इनवल्नरेबल, ये बनाया गया वल्नरेबल से, इसका मतलब होता है घायल किया जा सके, एल लगा दिया, नेगेटिव हो जाता है, ये हो जाता है वन हु कांट बी वुंडेड, जिसको घायल ना किया जा सके, इनवल्नरेबल है, और अपोजिट हो जाएगा वल्नरेबल। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका लिबर्टाइन है। लिबर्टाइन मतलब होता है लेचर, इसका मतलब होता है वन हु लिव्स इमोरल लाइफ, जो अनैतिक जीवन जीता है, लस्टी जीवन जीता है, लिबर्टाइन कहलाता है। अगला है नेम सेक। देखिए बच्चों लर्न करेगा, नेम का नेम कर लीजिएगा, और सेक में अगर यहाँ पर हम के का एम बना दे जाएगा सेम, तो मीनिंग जाता है सेम नेम, पर्सन, नामा राशि व्यक्ति, नेम सेक कहलाता है। अगला है नार्सिसिस्ट। बच्चों नार्सिसिस्ट मतलब होता है जो अपने आप से बहुत प्यार करता है, वन हु लव्स वन सेल्फ वेरी मच, जो अपने आप से बहुत प्यार करता है, नार्सिसिस्ट कहलाता है। और अगला न्यूमिसमैटिस्ट है। बच्चों न्यूमिस मींस कॉइन होता है, और पता है नार्सिसिस्ट बनाया गया एक वर्ड था इंग्लैंड में, नार्सिसस, जिसे अपनी परछाई से बहुत प्यार हो गया था, उसी से वर्ड बना दिया गया नार्सिसिस्ट। अगला है न्यूमिसमैटिस्ट, मतलब होता है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो सिक्के इकट्ठा करता है, न्यूमिसमैटिस्ट कहलाता है। अगला है ओमनीवोरस। बच्चों देखिए आपने पढ़ा होगा, कार्निवोरस जो मीट खाता है, इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट खाता है, हर्बीवोरस जो प्लांट खाता है, और ओमनी मीन्स आल होता है, वोरस मीन्स ईट, तो ये हो जाता है जो सब कुछ खाता है, वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है, ओमनीवोरस कहलाता है। पॉलीग्लॉट। बच्चों पॉली मतलब मैनी होता है, ग्लॉट मीन्स लैंग्वेज, तो मीनिंग हो जाता है वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, वह इंसान जो कई भाषाएं बोलता है, पॉलीग्लॉट कहलाता है। और अगला है फिलेंडरर। फिल मीन्स लव होता है, एंड मीन्स माइंड होता है, तो मीनिंग हो जाता है जो कई लोगों से प्यार करता है, मीनिंग हो जाता है वन हु enjoys लव मेकिंग, इसे प्यार करने में मजा आता है। वन इज नॉट सीरियस इन लव, प्यार में सीरियस नहीं रहता है, बस खेल समझता है। फिलेंडर बनाया कैसे गया, फिल मीन्स लव होता है, एंडर मीन्स मैन, जो मैनी मैन या मैनी वीमेन से प्यार करता है। अगला है पॉस्थमस। बच्चों पॉस्थमस हो जाता है a child born after death of father, पिता की मृत्यु के बाद जो बच्चा पैदा होता है वो पॉस्थमस कहलाता है। बच्चों लर्न कैसे करेंगे, पोस्ट मीन्स आफ्टर होता है, थॉमस मीन्स डेथ। और अगला है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन होता है वन हु डज नॉट केयर आर्ट और लिटरेचर, जो इंसान कला या साहित्य की परवाह नहीं करता है, फिलिस्टाइन कहलाता है। रिवीजन कर लेते हैं। इंडिफैटिगेबल, डज नॉट टायर इजिली, जो आसानी से थकता नहीं है, अपोजिट डिफैटिगेबल। इनविंसिबल, वन हु कांट बी डिफीटेड, अपोजिट विंसिबल। इनवल्नरेबल, वन हु कांट बी वुंडेड, अपोजिट वल्नरेबल।
लिबर्टाइन, लेचर, लस्टी, नेमसेक, सेम नेम, narcissist, loves oneself very much, numismatist, collects coins, omnivorous, eats all, polyglot, speaks many languages, इसे linguist भी कह सकते हैं, philanderer, not serious in love, posthumous, born after death of father, और philistine होता है not care art and literature। बस लास्ट थोड़े से वर्ड्स और हैं बच्चों, उनको भी देख लेते हैं। लास्ट स्लाइड होगी आपकी, इसके बाद आपका ये टॉपिक ओवर हो रहा है और लर्न कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट वर्ड्स। चलिए तो आगे है, लास्ट वर्ड है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन, समार्टन, समार्टन, टर्मागेंट, टर्मागेंट, ट्रुआंट, अक्सोरियस, वेटरन, वर्सटाइल, वर्चुओसो, और वॉलंटियर। वॉलंटियर, पहला वर्ड पेडेस्ट्रियन, प्रोसेस वही एटोमोलॉजी, मतलब रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। बच्चों पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है, देखिए पेड मिस होता है फीट, टील मिस वॉक, की हो जाता है वन हु गोज या वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है वो पेडेस्ट्रियन कहलाता है। अगला है समार्टन। बच्चों समार्टन का मतलब होता है वन हु हेल्प्स नीडी और हेल्पलेस, जो नीडी या हेल्पलेस लोगों की मदद करता है समार्टन कहलाता है। अगला है टर्मागेंट। टर्मागेंट का मतलब होता है क्वारलसम या नॉइजी वुमेन, झगड़ालू महिला कहलाती है, या इसका एक और मीनिंग होता है स्रू, नॉइजी क्वारलसम वुमेन या स्रू कहलाता है। अगला है ट्रुआंट। ट्रुआंट का मतलब होता है वन हु रिमेन्स absent विदाउट परमिशन, जो इंसान परमिशन के बगैर absent रहता है स्कूल से, कोचिंग से, कॉलेज से, ट्रुआंट कहलाता है। अक्सोरियस होता है वन हु इज फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। अक्सोरियस कैसे बनाएगा? अक्सोरियस वाइफ होता है। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड। वर्सटाइल देखिए होता है वर्सा मीन्स मैनी, टाइल मीन्स टैलेंट्स, ये हो जाता है वन हु हैज
मैनी टैलेंट्स, इसके पास बहुत टैलेंट होता है, वर्सटाइल कहते हैं। अगला है वर्चुओसो। वर्चुओसो होता है आ ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज, जो स्टेज पे अच्छी परफॉर्मेंस देता है वर्चुओसो कहलाता है। और अगला है वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब होता है वन हु ऑफर्स सर्विसेज, जो अपनी सेवाएं ऑफर करता है कहलाता है वॉलंटियर। रिवीजन कर लेते हैं। पेडेस्ट्रियन वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल चलता है। समैरिटन हेल्प्स नीडी और हेल्पलेस, अजनबियों की मदद करता है। टर्मागेंट क्वारलसम या नॉइजी। ट्रुआंट रिमेन्स absent। Uxorious fond of wife। Veteran experienced। Versatile many talents। Virtuoso brilliant performer। Volunteer offers service। तो बच्चों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स अबाउट पर्सन्स। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।